पुणे से प्रवीण जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैन धर्म सादगी भरा है, परिग्रह रहित जिंदगी जीना जीना सिखाता है, परंतु जैन धर्म पूरा कॉरपोरेट की तरह चल रहा है। कितना दिखावा है। जो पर्यूषण पर्व में जो शिविर चलते हैं वो भी कितना लग्जरी के साथ, कितना डेकोरेशन के साथ किया जा रहा है। मेरा सादगी भरा जैन धर्म महाराज श्री चाहें तो यह आडंबर रोक सकते हैं, पर अफसोस है, कृपया समाधान करें। देखिए, एक बात ध्यान रखें कि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती। आज का जो यूथ है उसको अगर आपको धर्म के मार्ग में लगाना है तो कहीं ना कहीं उसके अनुसार उसको टर्न आउट करना पड़ेगा। रही बात है आडंबर की और दिखावे की या फिर तामझाम की, तो पर्यूषण पर्व सादगी से ही मनाए जाते। यहाँ भी बड़े सादगी से मनाए गए। सुबह सुबह ध्यान हुआ, सभी लोग पांडाल में शांति से बैठे थे, और जब यहाँ के कमेटी के लोग आए तो मैंने कहा भैया व्यवस्थित व्यवस्था रखना और अपने को कहीं व्यर्थ नहीं करना। वो स्टेज 2-3 लाख रुपए का बनवा रहे थे, मैंने कहा था नहीं, प्रवेश नहीं, सिंपल फ्लैक्स लगाइए और कुछ नहीं, दिखे तामझाम लेकिन हो ना। समाज का पैसा और वक्त इसको बर्बाद करना ये अपना काम नहीं है। पर्व जो होते हैं सादगी से ही मनाए जाते हैं। हाँ, अब जो भगवान की आराधना होती है उसमें तो अत्यंत भक्ति भाव से आराधना करी जाती है। फिर भी अपन समझा सकते हैं खुद को, जो अपने से जुड़े लोग हैं उनको, सबको अपन नहीं समझा सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। जितने लोग आपको मानते वो आपकी बात मान लेंगे, जितने लोग मुझे मानते वो मेरी बात मान लेंगे। अब जो मुझे नहीं मानते वो मेरी बात कैसे मानेंगे? तो मैं तो यही प्रयास करता हूँ कि जो हमको मानते हैं वो मेरी बात समझ जाएं, बाकी भवितव्यता है ऐसा समझिए। जानतला से पूजा जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। हमें सभी जगह धर्म से संबंधित बातें सुनने को देखने को मिलती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, नरक निगोद में जाना पड़ता है, फिर भी हम वो काम कभी ना कभी कर ही लेते हैं। तो अपने आप को इतना दृढ़ कैसे बनाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें कर्मों के हाथ में रहती है। कभी भी एक बात ध्यान रखना कि जब जो चीज़ें ना करने योग्य उसको करने की इच्छा हो रही है, कहीं ना कहीं कर्म का जोर है और उस समय आप उन कर्मों से हार गए हो। बात ये फैक्ट है। तो अपना पुरुषार्थ की दिशा सही रखें तो चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। चाहे राग द्वेष हो या हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, इसके लिए पुरुषार्थ आपका अपना होगा और पुरुषार्थ जीतता है। मैं मानता हूँ कि कर्म ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषार्थ जिसका प्रबल रहेगा सफलता भी उसके लिए अधिक रहेगी। अपन पुरुषार्थ करें दिशा के साथ, ऐसा समझिए।